नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का राजपाल एकेडमी राजस्थान में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की आपको सबसे पहले न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। साथियों, आज है भाई कारगिल विजय दिवस और इस अवसर पर सभी वीर शहीद जवानों को सत सत नमन, जिन्होंने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। बात करेंगे साथियों, एक जरूरी न्यूज अपडेट हमारे सामने आज निकल कर आई है। अलवर में 6 युवक एक साथ जान देने गए थे, 2 ही कूदे नहीं। नौकरी न मिलने से हताश 4 युवा ट्रेन के आगे कूदे, जिनमें 3 की जान चली गई है और एक के दोनों पैर है वो कट गए हैं ट्रेन से। साथियों, बड़ी अफसोस की बात है कि नौकरी ही हमारे समाज में सब कुछ बन गया है। हमारी मानसिकता बचपन से ऐसी चेंज कर दी जाती है। ऐसे समाज के लोग जो हर बार हर तरह से एक ही चीज दिमाग में सेट कर देते हैं कि नौकरी है तो सब कुछ है, सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है, अन्यथा जीवन में कुछ है ही नहीं। एक गलत मानसिकता फैला दी जाती है। नौकरी करके आप कितना क्या करोगे, कितना कमा लोगे? 1 करोड़ कमा लोगे, 1.5 करोड़ कमा लोगे। साथियों, नौकरी के अलावा भी बहुत सारे हैं कि लोग एक एक महीने का, एक एक साल का भी आज 1-1 डेढ़ 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और इज्जत की अच्छी शानदार जिंदगी भी जी रहे हैं। आपके पास जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, मान सम्मान आपको मिलेगा। आप बिना नौकरी के भी अच्छा काम करोगे तो जरूरी नहीं है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो नौकरी लगने के बाद भी जीवन में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, बाद में भी आत्महत्याएं करते हैं, मर जाते हैं। इसलिए मौत, आत्महत्या जीवन का समाधान नहीं है साथियों। जीवन एक संघर्ष ही है। आप नौकरी लग गए हैं, हम भी आज संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पिताजी है वो भी आज संघर्ष कर रहे हैं। जब तक जिंदा हो संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए खुदकुशी, आत्महत्या जैसा कदम कभी भी ना उठाएं, ठीक है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने माहौल ही ऐसा बना रखा है कि आदमी बेचारा मजबूर हो जाता है, हर आदमी को टॉर्चर किया जाता है, स्वतंत्र जीवन जीने नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन समाज में एक यहाँ पर बुराई है कि भाई नौकरी लग जाओ, फिर आदमी बेचारा करे क्या है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, एग्जाम गाइड के सवाल यदि आपको चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम गाइड के डेली आपको ऐसे मैं सवाल डालता हूँ। अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। एक देखो वैकेंसी जिसके ऊपर भी बात करूंगा, रेलवे में जल्द भरे जाएंगे 10,884 पद, हर 3 महीने पर भर्ती के निर्देश। साथियों, रेलवे में बड़ी भर्ती आप सभी को पता चल गया होगा, आप देख लेना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसके अलावा जो आरएस की भर्ती हुई थी 2018 में, वो भी एसओजी की रडार पर आ चुकी है भाई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, कॉपियां जांची तब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। यानी कहने का मतलब है, कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि सर 2018 में आरएस टॉपर फर्जी है। मैंने कहा जांच करो, कि सरकार जांच नहीं करवा रही। भाई जांचें करवाओ, आरएस का भी, एसआई जितने भी एग्जाम हुए हैं, कांस्टेबल है चाहे कुछ भी, इनमें बहुत सारे लोग आपको फर्जी मिलेंगे। तो मैं, एसओजी है चाहे ईडी है, जो भी है जांच एजेंसियां, उनसे यही बोलूंगा कि भाई जांच करें। सरकार से भी यही निवेदन करूंगा। अब साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी की बारी आ गई। सबसे लास्ट में है, भर्ती में देरी के आसार, सभी पहलुओं के परीक्षण के बाद लॉटरी। साथियों, वाल्मीकि समाज लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर रहा है, लगातार धरना दे रहा है वाल्मीकि समाज। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति करे तो बेचारा करे क्या। वाल्मीकि समाज की शर्तें ही अनोखी है, यदि उनकी शर्तें मान लें तो अन्य समाज सामने आ जाएगा। अब सरकार भी मजबूर है, विभाग भी मजबूर है, इस भर्ती का करे तो करे क्या। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन वो लोग कर नहीं रहे। भाई हम जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो कर लो, भर्ती में कुछ नहीं होना, लॉटरी आ जाएगी, डायरेक्ट लॉटरी निकालो है, और कुछ नहीं होना जाना। उसके बाद में प्रैक्टिकल करवा लो यदि आपको डाउट है। लोग फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर बैठे हैं। प्रदेश में 24,767 सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती में और देरी की संभावना है। साथियों, आज भी जयपुर में वाल्मीकि समाज के द्वारा बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। भर्ती के लिए तय की गई योग्यताओं के लिए सरकार फिर से आवेदकों को एक संशोधित विज्ञप्ति के जरिए मौका दे सकती है, ताकि भर्ती किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया में नहीं अटके। इसके बाद चयन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। साथियों, यह निश्चित हो चुका है कि लॉटरी निकाली जाएगी। 3 गुना युवाओं को लॉटरी में पास किया जाएगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों में लॉटरी के जरिए चयन होगा।
इन पदों पर भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए कुल 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए। नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। ये भर्ती राज्य में प्रभावी राजस्थान नगर पालिका नियम 2012 और उनमें समय समय पर किए संशोधन के अंतर्गत की जा रही है। दरअसल सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे। 2012 में जो नियम बनाए गए थे, जिसमें 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर इस भर्ती के नियमों में संशोधन हुआ। 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। और अभी आपको पता है 1 साल का अनुभव इसमें ज़रूरी है। 1 साल का आपका अनुभव है तो आपने फॉर्म लगा दिया होगा। इसके साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया कि यदि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अब बहुत सारे महिलाएं ऐसी है जो विधवा कैटेगरी से हैं, ठीक है, और जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा 3-3 बच्चे हैं। तो साथियों आपको बता दूं, पिछली बार मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक जी गहलोत, उन्होंने बहुत ही अच्छा नियम निकाला था। जो विधवा महिला है, जो लाचार है, मजबूर है, कि जो विधवा है, तलाकशुदा महिला है, उनके यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो भी भर्तियों में फॉर्म भर सकती है। उनको छूट दी गई है, तो उनको छूट यहाँ पर दी गई है। उनको चिंता नहीं करनी है। बहुत सारी महिलाएं बोलती है सर हमारा क्या होगा, तो आप चिंता ना करें, आपको छूट है। वही नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया और उसके बाद जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। जनवरी 2023 में फिर नियम बदले और इस नियम में बनाया गया कि भाई जो आपने 1 साल का अनुभव कहीं से भी बनाया है, चाहे प्राइवेट संस्था का बनाया है चाहे सरकारी का बनाया है, कहीं से भी, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, अब कोई चिंता नहीं है। इसके साथ ही भर्ती लॉटरी होगी और प्रैक्टिकल होगा, यानी साफ सफाई का कार्य करवाया जाएगा। जो साथी प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल के लिए, वो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल का कोर्स या ई बुक भी आपको वहां से मिल जाएगी। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अनुसार भर्ती के सभी पहलुओं की तहकीकात के बाद ही भर्ती अब पूरी की जाएगी। साथियों, लगातार आपको पता है वाल्मीकि समाज धरना दे रहा है। वाल्मीकि समाज बोल रहा है कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती में प्राथमिकता दो। सक्षम अधिकारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो ही मान्य करो, क्योंकि अन्य समाज के लोग हैं वो अन्य फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए और इस भर्ती में फॉर्म लगा दिया है, तो उनका नंबर आ जाएगा, वाल्मीकि समाज पीछे रह जाएगा। सफाई का कार्य वाल्मीकि समाज ही करता है। मैं वाल्मीकि समाज से कहना चाहूँगा, यदि आपकी नौकरी नहीं है तो आप किसी दूसरे की जगह कम सैलरी कम पैसे में वहाँ सफाई का काम करते ही क्यों? आप बंद कर दो, दूसरा काम कर लो, तो वो लोग अपने आप सफाई करेंगे। नहीं करेंगे तो वो नौकरी छोड़कर भागेंगे, तो आपको अपने आप मौका मिल जाएगा। लेकिन आपकी गलती, आप खुद वहाँ जाकर उनकी जगह 4-5 हज़ार में सफाई करते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हो। इसलिए आप सफाई करो ही मत, सबसे बड़ी बात ये, तो अपने आप आपको मौका मिल जाएगा। तो साथियों, भर्ती की एक एक डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, चिंता ना करें। यहाँ पर जो मंत्री साहब है उनको भी ज्ञापन दिया गया, जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने बोला है भर्ती के जितने पहलू है सबकी अब तहकीकात होगी और अचानक लॉटरी निकाल दी जाएगी। इसलिए आप चिंतित ना हो, युवा अपनी तैयारी करें, आगे प्रैक्टिकल की अन्य जो काम कर रहे हैं अभी वो करें। धन्यवाद, जय हिंद।